सिर्फ एक छोटी सी गलती और सब खत्म। ये कहानी है राजेश की। एक बिल्कुल आम इंसान रोज की तरह सुबह उठा, ऑफिस जाने की जल्दी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। सिर थोड़ा भारी लग रहा था, हल्का हल्का दर्द। उसने सोचा शायद नींद पूरी नहीं हुई। पानी पिया और बात खत्म। लेकिन ये शुरुआत थी उस गलती की जो आगे बहुत भारी पड़ने वाली थी। राजेश एक मेहनती इंसान था। घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, ऑफिस का प्रेशर, सब कुछ संभालता था। खुद के लिए समय नहीं था। उस दिन ऑफिस में उसे फिर चक्कर आया। कुर्सी पर बैठ गया। दोस्तों ने पूछा क्या हुआ। उसने हंसकर कहा कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। लेकिन ये कुछ नहीं धीरे धीरे बड़ा बन रहा था। अगले दिन फिर वही सिर दर्द, इस बार थोड़ा तेज। पत्नी ने कहा डॉक्टर को दिखाओ। राजेश बोला अरे रहने दो, इतनी सी बात के लिए डॉक्टर। यही थी पहली गलती। कुछ दिन बाद मोहल्ले में एक हेल्थ कैंप लगा। वहां बीपी चेक हो रहा था। दोस्त ने कहा चलो चेक करा लेते हैं। राजेश मान गया। मशीन लगी, रिपोर्ट आई, बीपी थोड़ा हाई था। डॉक्टर ने कहा ध्यान रखो, नियमित चेक कराओ, जरूरत हो तो दवा लो। लेकिन राजेश ने क्या किया, मुस्कुराया और बात को हल्के में ले लिया। इतना भी क्या सीरियस। यही दूसरी गलती थी। दिन बीतते गए, सिर दर्द अब रोज का हिस्सा बन गया। कभी हल्का कभी तेज, लेकिन राजेश ने आदत बना ली। ऑफिस का काम बढ़ता गया, स्ट्रेस भी, नींद कम हो गई और बीपी धीरे धीरे बढ़ता गया। एक रात उसे बहुत तेज चक्कर आया। दीवार पकड़कर खड़ा रहा। कुछ देर बाद ठीक हो गया, फिर सो गया। अगली सुबह पत्नी ने फिर कहा डॉक्टर के पास चलो। राजेश ने फिर मना कर दिया, इतना टाइम नहीं है। यही थी उसकी तीसरी गलती। अब शरीर संकेत दे रहा था, लेकिन राजेश सुन नहीं रहा था। कभी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, कभी दिल तेजी से धड़कता, कभी कमजोरी महसूस होती, लेकिन हर बार वही जवाब, ठीक हो जाएगा। दोस्तों ने समझाया, परिवार ने रोका, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। अब हालत धीरे धीरे बिगड़ रही थी। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसे फिर से चक्कर आया। इस बार ज्यादा तेज। उसने पानी पिया और खुद को संभाला, लेकिन अंदर कुछ गलत हो रहा था। बीपी अब खतरनाक लेवल तक पहुंच चुका था। लेकिन राजेश को अंदाजा नहीं था। रात को सोते समय उसे फिर सिर दर्द हुआ। इस बार बहुत ज्यादा। उसने दवा ली और सो गया, लेकिन ये दर्द एक चेतावनी था जिसे उसने फिर इग्नोर कर दिया। अब कहानी एक मोड़ लेने वाली थी। अगले दिन सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर खतरा बढ़ चुका था। शरीर लगातार संदेश दे रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, या समझकर भी नजरअंदाज कर रहा था। यही सबसे बड़ी गलती थी। एक छोटी सी लापरवाही जो धीरे धीरे जानलेवा बन रही थी। राजेश को लगा मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बीपी एक साइलेंट किलर है जो बिना बताए अंदर ही अंदर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और राजेश उसी जाल में फंस चुका था। अब सिर्फ वक्त का इंतजार था जब ये छोटी सी गलती एक बड़ा हादसा बन जाएगी। लेकिन अभी भी उसे कुछ पता नहीं था। वो हंस रहा था, काम कर रहा था, जिंदगी जी रहा था, लेकिन खतरा बहुत करीब आ चुका था। एक दिन सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी सुबह आने वाली थी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी, और वो इस बात से पूरी तरह अनजान था। उसकी एक गलती अब भारी पड़ने वाली थी और कहानी अब खतरनाक मोड़ पर थी। क्या होगा आगे? क्या राजेश संभल पाएगा, या बहुत देर हो चुकी होगी? जवाब चौंकाने वाला है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि छोटी छोटी लापरवाही कैसे बड़ी बीमारी बन जाती है, और राजेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण बनने वाला था। अब अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था। दोस्तों, आप सब यहाँ तक कहानी में आ ही चुके हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करते जाइएगा। अगली सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे हर दिन होता है। राजेश उठा, तैयार हुआ, लेकिन अंदर कुछ गड़बड़ थी। फिर भी सिर फिर भारी था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। आदत हो गई। उसने सोचा यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में हल्का चक्कर आया, लेकिन वो रुक नहीं पाया। लेट हो जाऊंगा। ऑफिस पहुंचा, काम शुरू किया, लेकिन आज फोकस नहीं था। बार बार सिर दर्द, आंखों के सामने धुंध। उसने पानी पिया, चेहरा धोया, लेकिन राहत नहीं मिली। दोस्त ने पूछा सब ठीक है? राजेश बोला हाँ, बस थोड़ा थका हूँ। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। बीपी अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। शरीर अलर्ट दे रहा था, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। दोपहर का समय, मीटिंग चल रही थी। अचानक राजेश को तेज चक्कर आया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।
वो कुर्सी पकड़कर खड़ा रहा, कुछ बोलने की कोशिश की लेकिन आवाज साफ नहीं निकल रही थी। सब लोग घबरा गए, राजेश क्या हुआ? लेकिन अब हालत बिगड़ चुकी थी। उसका एक हाथ धीरे धीरे सुन्न होने लगा, पैर भी साथ नहीं दे रहा था। वो खड़ा नहीं रह पाया और अचानक जमीन पर गिर पड़ा। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। कोई पानी लाया, कोई एम्बुलेंस को कॉल करने लगा, कोई उसे उठाने लगा, लेकिन राजेश अब बोल नहीं पा रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी, चेहरे का एक हिस्सा टेढ़ा हो गया था। ये संकेत बहुत खतरनाक थी। एम्बुलेंस आई, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते भर उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। पत्नी को फोन किया गया, घर में खबर पहुंची राजेश को हॉस्पिटल ले गए हैं। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। पत्नी रोते हुए हॉस्पिटल पहुंची, बच्चे घबरा गए। डॉक्टर तुरंत जांच में लग गए, बीपी चेक किया गया और जो रिपोर्ट आई वो बहुत डरावनी थी। बीपी बहुत ज्यादा हाई था। डॉक्टरों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तुरंत आईसीयू में शिफ्ट किया गया, ऑक्सीजन दी गई। हर सेकंड कीमती था। न परिवार बाहर खड़ा प्रार्थना कर रहा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पत्नी रो रही थी, कुछ नहीं होगा ना डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर चुप थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, सबकी नजरें उन्हीं पर थी। और फिर डॉक्टर ने जब कहा, वो सुनकर सबके होश उड़ गए। इनको ब्रेन स्ट्रोक आया है। ये शब्द बिजली की तरह गिरे। पत्नी के हाथ से सब कुछ छूट गया। ब्रेन स्ट्रोक? डॉक्टर बोले हाँ, और कारण है लंबे समय से हाई बीपी। ये सुनते ही सबको राजेश की लापरवाही याद आ गई। बार बार समझाने के बाद भी उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब हालत गंभीर थी। डॉक्टर बोले अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर परिवार टूट गया। अंदर राजेश जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भाग दौड़, सब कुछ बहुत डरावना था। उसकी सांसें अब मशीनों पर निर्भर थी। शरीर का आधा हिस्सा पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। यह वही इंसान था जो कल तक बिल्कुल ठीक दिख रहा था और आज आईसीयू में पड़ा था, सिर्फ एक गलती की वजह से, बीपी को इग्नोर करना। अब सबको समझ आ रहा था कि ये छोटी बात नहीं थी। ये एक खतरनाक बीमारी थी जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है। पत्नी रोते हुए कह रही थी, काश तुमने मेरी बात मान ली होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन नुकसान हो चुका था। ब्रेन पर असर पड़ चुका था। अब सवाल था, क्या वो बच पाएगा? और अगर बच भी गया तो क्या पहले जैसा जीवन जी पाएगा? हर कोई यही सोच रहा था और वक्त धीरे धीरे बीत रहा था। ये 24 घंटे जिंदगी के सबसे भारी पल थे। हर सेकेंड एक डर के साथ गुजर रहा था। अब सिर्फ इंतजार था अगले फैसले का। क्या होगा राजेश का? क्या वो ठीक हो पाएगा या उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है? जवाब दिल दहला देने वाला था। 24 घंटे बीत चुके थे। हर सेकेंड एक डर के साथ गुजरा। परिवार की आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ इंतजार। डॉक्टर के जवाब का। आईसीयू के बाहर सन्नाटा था। मशीनों की आवाज अंदर से आ रही थी और बाहर टूटे हुए लोग खड़े थे। तभी डॉक्टर बाहर आए। सबकी नजरें उन पर टिक गई। पत्नी दौड़ कर गई, डॉक्टर कैसे हैं? वो डॉक्टर कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, जान बच गई है। ये सुनते ही सबने राहत की सांस ली। लेकिन डॉक्टर ने आगे जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये एक शब्द सबको अंदर तक हिला गया। इनके दिमाग पर असर पड़ा है। शरीर का एक हिस्सा अब सही से काम नहीं करेगा। ये सुनकर पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। मतलब डॉक्टर बोले इन्हें पैरालिसिस हो गया है और रिकवरी में समय लगेगा। ये सच्चाई बहुत बाहरी थी। एक पल में जिंदगी बदल चुकी थी। जो इंसान कल तक दौड़ता था आज उठ भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद परिवार को अंदर जाने दिया गया। राजेश बेड पर लेटा था, आंखें खुली थी लेकिन सब कुछ अलग था। उसने बोलने की कोशिश की लेकिन शब्द साफ नहीं निकल रहे थे। उसकी जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी। पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा लेकिन उसका एक हाथ बिल्कुल शांत था, जैसे उसमें जान ही नहीं थी। ये वही हाथ था जिससे वो अपने बच्चों को उठाता था। आज वो हिल भी नहीं पा रहा था। बच्चों ने अपने पिता को देखा और रो पड़े, पापा। लेकिन राजेश जवाब नहीं दे पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो समझ रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। कुछ दिन बाद उसे आईसीयू से बाहर लाया गया। अब इलाज शुरू हुआ, फिजियोथेरेपी, दवाइयां और लगातार देखभाल।
हर दिन एक संघर्ष था, चलना सीखना, बोलना सीखना। ये सब फिर से शुरू हुआ। जो काम वो आसानी से करता था अब वही सबसे मुश्किल हो गया। कभी कभी वो खुद पर गुस्सा करता, काश मैंने बीपी को सीरियस लिया होता। ये लाइन बार बार उसके मन में आती और हर बार आंखों में आंसू ले आती। पत्नी हर दिन उसकी सेवा करती बिना थके, लेकिन दिल में एक दर्द था, अगर समय पर ध्यान दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। महीने बीत गए, थोड़ी थोड़ी रिकवरी हुई, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। ऑफिस छूट गया, जिम्मेदारियां बदल गई। अब वो दूसरों पर निर्भर था। ये सब बड़ा दर्द था। एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। बीपी को इग्नोर करना उसे बहुत महंगा पड़ा। अब वो हर किसी को यही कहता, कभी भी बीपी को हल्के में मत लेना। ये साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए सीख बन चुकी थी। मोहल्ले के लोग अब अपना बीपी चेक कराने लगे। सबको डर लगने लगा, लेकिन ये डर जरूरी था क्योंकि ये जान बचा सकता है। राजेश आज भी संघर्ष कर रहा है, हर दिन एक नई कोशिश, लेकिन वो मुस्कुराता है क्योंकि उसे दूसरा मौका मिला है। लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। कई लोग समय पर इलाज नहीं मिलने से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए आज ही अभी से अपनी सेहत को सीरियस लो। बीपी चेक कराओ, सही खान पान अपनाओ और लापरवाही छोड़ दो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और ये कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी राजेश जैसी गलती करेंगे या समय रहते संभल जाएंगे? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।